समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी कुछ बोलते हैं तो नए विवाद को हवा देते नजर आते हैं। अब की बार उन्होंने बौद्ध मठ मंदिरों को लेकर कुछ ऐसा कह डाला है कि हिंदूवादी संगठनों के साथ बसपा ने भी उन्हें आड़े हाथ ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कभी लोकदली, कभी जनता दली, कभी बसपाई तो कभी भाजपाई और अब सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को खरी खरी सुनाई हैं। स्वामी प्रसाद की बयानबाजी पर अभी तक शांत नजर आ रही मायावती ने उन्हें लेकर इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और आक्रामक अंदाज में स्वामी की बयानबाजी को घिनौनी राजनीति का हिस्सा बताया है। मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं और आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों होना चाहिए। उनका यह बयान विवादों को जन्म देने वाला बेसुध राजनीतिक बयान है। मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया। अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। बौद्ध, मुस्लिम और दलित समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस शैली में राजनीति कर रहे हैं वहाँ दल और दिल बदलना रूटीन उछल कूद जैसा नजर आता है। बयानों के जरिए विवाद पैदा करना उनकी राजनीति का अपना अलग अंदाज है जो उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखता है। जिस भाजपा में रहकर वो अपनी डॉक्टर बेटी संघमित्रा मौर्य को पहली बार संसद में पहुंचाने में कामयाब रहे, उसी भाजपा को सांप और खुद को नेवला बताकर वह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कैंप में कूद पड़े थे। हालांकि बदायूं से सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य को वह उसी भाजपा में छोड़ गए जिसके खिलाफ समाजवादी नेता होकर अब वह आग उगल रहे हैं। जब तक भाजपा में रहे हिंदू ग्रंथ और मंदिरों के खिलाफ उनके मुंह से कभी एक शब्द नहीं सुना गया, मगर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हाथ थामने के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों और आस्था केंद्रों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करते देखे जा रहे हैं और खुद को दलित पिछड़ा हितैषी बताने में लगे हैं। सभी जानते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन में स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी बातों से ज्यादा पार्टियां बदलने को लेकर ज्यादा चर्चित रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति में कदम लोक दल के बैनर तले रखा था और बाद में वह जनता दल में शामिल हो गए थे। जनता दल जब विखंडन का शिकार होने वाला था तो मौका ताड़ कर वो बसपा में कूद पड़े थे। जब तक उन्हें मायावती का आशीर्वाद मिलता रहा और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते रहे। मायावती सरकार में मंत्री रहे, कई ओहदे संभाले। बेटी संघमित्रा मौर्य को उन्होंने मैनपुरी में तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया, फिर एटा जिले की अलीगंज सीट से मैदान में उतारा, मगर संघमित्रा को वह हाथी की सवारी कराकर संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचा सके। 2019 में उन्होंने बेटी मोह में पाला बदला और भाजपा में छलांग लगाकर भगवा चोला ओढ़ लिया। भाजपा ने बदले में न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में मंत्री बनाया बल्कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को 2019 में बदायूं से टिकट देकर संसद पहुंचने का सपना भी पूरा कराया। मगर 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते स्वामी प्रसाद ने भगवा चोला उतार कर समाजवादी बाना धारण कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने लिए चुनावी जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से टिकट दिया था, मगर वो शिकस्त खाकर घर लौटे। जबकि 2017 के चुनाव में वह भाजपा की टिकट पर पड़रौना सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। सूत्र बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए स्वामी प्रसाद बरेली की आमला लोकसभा के अलावा बदायूं और एटा संसदीय क्षेत्र पर चुनावी संभावनाएं तलाश रहे हैं। बदायूं से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य मौजूदा सांसद हैं। 2024 में समाजवादी पापा स्वामी प्रसाद की भाजपाई बेटी संघमित्रा मौर्य किस राह जाने वाली हैं, इसे लेकर खुद बीजेपी रणनीतिकार भी सस्पेंस में हैं और किसी भी स्थिति परिस्थिति का पूर्व आकलन करते हुए वैकल्पिक चेहरे खोजने में जुटे हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद विवादित बयानबाजी वाली अपनी छवि को और धार देकर क्या करना चाह रहे हैं, इसे लेकर सियासी हलकों में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भाजपा में रहे एक शब्द भी रामचरितमानस, साधु संत और मंदिरों के खिलाफ नहीं बोला, मगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही उनकी जुबान से रोज नए विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस और इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी,
तो उनके मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठने लगी थी। अब स्वामी प्रसाद ने विवाद का नया बवंडर खड़ा कर डाला है। स्वामी प्रसाद ने हाल में दावा किया कि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम 8वीं सदी का बौद्ध धर्म स्थल था। बौद्ध धार्मिक स्थल खत्म करके बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया। उन्होंने देश के सभी मंदिरों की जांच की मांग तक उठा डाली और ये तक कहा कि ज्यादातर मंदिर बौद्ध धर्म स्थल को तोड़कर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान व्यापी प्रकरण में भी स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि केवल ज्ञान व्यापी नहीं, देश के सभी मंदिरों की जांच होनी चाहिए। मंदिरों को लेकर स्वामी प्रसाद का बयान सामने आते ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वे जिस गठबंधन का हिस्सा हैं उसमें उनका इस तरह का बयान आना स्वाभाविक है। धामी ने कहा कि कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान देने से पहले ध्यान देना चाहिए कि उनके नाम के आगे स्वामी लगा है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता की ओर से दिया गया यह बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता की पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड की बेटी हैं। डिंपल यादव को स्वामी प्रसाद जैसी ऐसी विघटनकारी सोच रखने वाले नेता को जरूर जवाब देना चाहिए। स्वामी प्रसाद के बयान पर हिंदू संगठन लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। उनका हर स्तर पर विरोध की बातें उठ रही हैं, मगर समाजवादी स्वामी प्रसाद अपने राजनीतिक गाड़ी विवादित ट्रैक पर दौड़ाए जा रहे हैं और दौड़ाए जा रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में ये बयान दिया है कि मठों को तोड़ के मंदिर बनाए गए। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नेता है, इसकी बात में कौन विश्वास करता है? ये समाज में इसका कोई वैल्यू है? कभी बसपा का आदमी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी भाजपा पार्टी मौकापरस्त व्यक्ति है। इसके विषय में सबके लिए पता लग गया। समाज इसके बारे में बहुत अच्छे से जान गया। इसको कुछ इतिहास के बारे में ज्ञान है, इसको अपने बारे में भी ज्ञान नहीं है। ये किस मिट्टी का बना हुआ है, समाज को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया है। इसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में इसके बारे में भी सबको पता लग जाएगा ये क्या है। सर, जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इस समय समाजवादी पार्टी में है, आखिर क्या मकसद क्या है इनका? मकसद मौका परस्त, किसके बारे में भी क्या बोले, क्या लाभ मिल जाएगा। पहले बसपा में था, दूसरों को बुराइयां करता रहा था, अभी दूसरे पार्टी में चला गया तो बसपा की बुराई कर रहा। इसके बारे में क्या है, लोगों के अंदर क्या संदेश देना चाहता है? कोई वैल्यू है इस व्यक्ति की, इसकी कोई पहचान है? इसका पहचान सिर्फ यही है कि मौका परस्त व्यक्ति है। इसकी बात में कोई विश्वास नहीं करता, कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं।